नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी विद दीपक में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी ये क्लासेस जो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड चल रही थी उसका आज एक नेक्स्ट सेशन मैं कहूँ तो आज ये हमारा 5वां क्लास है। इसके पहले दोस्तों हम सभी लोगों ने बेहतरीन चार क्लासेस को देख चुके हैं एलसीएम एचसीएफ से। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। और दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को पूरी तरीके से आशा दिलाता हूं दोस्तों कि आप एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज के सेशन पे चलते हैं। हमारे आज के कुछ सवाल को मैंने मिक्स सवाल को आज के सेशन में इंक्लूड कर रखा है, जिसमें आज हम टोटल 8 सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन में नंबर 1 में क्या दे रखा है, जिसमें दोस्तों इसमें बोल रखा है 4 घंटियाँ क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटे और 1 सही 1/2 घंटे और 45 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि भी 1 घंटियाँ एक साथ 12 बजे बजे तो पुनः कब बजेंगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोई घंटी थी, मान लीजिए 3-4 घंटियाँ थी। पहली जैसे ही क्या हुआ 12 बजा, सारी घंटियाँ एक साथ बजा दी गई। यानी चार मान लीजिए 4 घंटे, जैसे ही 12 बजा चारों घंटी को एक साथ बजा दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि चारों घंटी एक साथ 12 बजे तो बज गई, लेकिन दोस्तों अब सारी घंटियाँ अलग अलग टाइम पे 1 घंटे बाद एक बजती है, 30 मिनट बाद बजती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये 30 मिनट बाद बज रही है, 1 घंटे बाद बज रही है। तो ये पूछना चाह रहा है कि चारों घंटियाँ अगर इसी क्रम में बजती रहें तो फिर ये चारों एक साथ कब बजेगी। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हमको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम दोस्तों चलिए आइए इसको इस प्रकार के घंटी के सवालों में एलसीएम हम निकालते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा जो भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए कुछ घंटे में दे रखा है, कुछ मिनट में दे रखा है, तो आपको सबसे पहले इनको एक ही वो बदलना पड़ेगा। या तो आप इनको मिनट में बदलिए या तो घंटे में बदलिए। तो इसको हम चलिए मिनट में ही बदल के करते हैं। यानी पहला दे रखा है 30 मिनट, दूसरा दे रखा है दोस्तों 1 घंटे। 1 घंटे में जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट। और दोस्तों ये दे रखा है 1 सही 1/2 घंटा। यानी इसको हम 1 सही 1/2 घंटा दे रखा है, 1 सही 1/2। यानी इसको हम कहेंगे 3/2। 2 1 कम 2, इसमें गुणा करते हैं दोस्तों और फिर एक ऊपर वाला जो होता है उसको जोड़ देते हैं। 3/2 घंटा आ रहा है। अब दोस्तों अगर घंटा को मिनट में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 घंटा में कितना होता है दोस्तों, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 60 मिनट होता है 1 घंटे में 60 मिनट। तो 3/2 घंटा है तो इसको दोस्तों जब हमको मिनट में बदलना होगा तो हम क्या करें, इसमें 60 से गुणा कर रहे होंगे और यहाँ से हम कह रहे होंगे कि कितना रहोगा दोस्तों, 90 मिनट। कितना रहोगा, 90 मिनट। तो ये हो गया 90। और इस तरह से दोस्तों आखिरी वाला क्या दे रखा है, 45 मिनट। तो दोस्तों जब हम इसका अब हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम दोस्तों अगर आप चलिए इसी तरह से निकाल लेते हैं। 2 से काट रहे होंगे तो ये 15 होगा, 15 दूना 30, ये 30 दूना के 60, ये 45 दूना के 90 और ये 45 को वैसे ही उतार देंगे। फिर दोस्तों अगर मैं इसको 2 से काट रहा हूँ तो ये हो गया 15 आपका, ये हो गया 15 और ये 45 और ये 45। दोस्तों ये 3 और 5 से भी कटेगा। आप इसको एलसीएम अपने हिसाब से निकालेगा, लेकिन मैं जल्दी के मारे कर दे रहा हूँ, 15 से डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो 15 का मैं 15, 15 का मैं 15, 15 3 45 और 15 3 45 और फिर 3 से काट रहे होंगे दोस्तों तो आपका 1 1 1 1 होगा। यानी हम कहेंगे कि 15 3 45 दूना के 90 दूना के 180। यानी मैं ये कहूँगा कि 180। अब देखिए दोस्तों ये 180 क्या रहा है, मिनट आएगा कि सेकंड आएगा। तो दोस्तों जिस चीज़ में आपने इसको कन्वर्ट कर रखा है वही उसी में आंसर आएगा। यानी ये मिनट में हम सारे को कन्वर्ट कर रखे हैं। तो हम ये कहेंगे कि 180 मिनट में 180 मिनट जब 180 मिनट जैसे ही होगा, मतलब 12 बजा और 180 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही ये फिर पुनः क्या होगा, बजेंगे। तो 180 मिनट का मतलब दोस्तों क्या होगा, 180 मिनट को हम कहेंगे कि कितना घंटा हो जाएगा 180 मिनट में। तो आप कह रहे होंगे कि 180 मिनट में एक, जैसा कि आपको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 180 मिनट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 घंटा। 180 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 3 घंटा। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर घंटी 12 बजे बजी है तो पुनः घंटी कितने बजे बजेगी, 3 घंटे बाद। यानी कि 12 बजे अगर बजा है घंटी, 12 बजे मान लीजिए 12 बजे AM पे बजा है, तो ये घंटी फिर कब बज रही होगी, 3 घंटे बाद। यानी 3 बजे फिर बजेगी। कब बज रही होगी दोस्तों, 3 बजे बज रही होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम घंटी से रिलेटेड सवाल को ऐसे करते हैं। लेकिन दोस्तों घंटी से रिलेटेड सवाल में एक तरह के और सवाल आते हैं जो अंतराल के करके दिए रहते हैं। ऐसे सवाल को भी मैंने आज इंक्लूड कर रखा है, उसको भी बताएंगे।
इस घंटी से रिलेटेड दो टाइप्स के सवाल आते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मतलब उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमको बाद में एक 1 प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। तो इस चीज़ को मैं आज आप लोगों को समझाते हुए बताऊंगा दोस्तों कि कहाँ पे हमको जो है एक ऐड करना है, और इस चीज़ को मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा ताकि आपको ये चीज़ भूले नहीं कि हमको कहाँ पे एक ऐड करना है और कहाँ पे नहीं ऐड करना है, कहाँ पे नॉर्मल बस एलसीएम निकाल के कर सकते हैं और कहाँ पे एक ऐड करना है। अब जैसे दोस्तों ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है दोस्तों कि 24 सेकंड पे बज रहा है घंटी, और ये बज रहा है 36 सेकंड पे, और ये बज रहा है 54 सेकंड पे। 24, 36 और 54 सेकंड पे। जब दोस्तों इसका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो इसका एलसीएम दोस्तों निकाल रहे होंगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, 18 दूना 36 ये हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 27 दूना 54। फिर 2 से काट रहे होंगे दोस्तों तो ये 2 छक्का 12, 2 9 18 और ये हो गया 27 ऐसे ही। फिर 2 से काट रहे होंगे तो 2 3 6 9 और ये हो गया 27। फिर 3 से काट रहे होंगे तो 3 एकम में 3, 3 3 9 और 3 9 27। फिर दोस्तों 3 गुणे 3 से फिर ये पूरा कंप्लीट जा रहा होगा। अब दोस्तों गुणा करते हैं, 3 3 9 3 27, 27 दूना के 54 और 54 गुणे 4, 54 दूनी के 108, 108 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 216। एक बार मल्टीप्लिकेशन को देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसा ही है कि नहीं। 216, 3 3 9 3 27, 27 दूना के 54, 54 दूना के 108 और 108 दूना के 216। यानी दोस्तों ये 216 सेकंड बाद ये घंटी क्या होगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम किस में लिए है मात्रा, सेकंड में लिए है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा 216 सेकंड बाद पुनः बजेगी 216 सेकंड। लेकिन दोस्तों ये घंटी कब बजाए, 10:15 पे बजाए, 10:15 पे बजाए, 10:15 पे, तो 15 मिनट पे। तो ये देखते हैं दोस्तों 216 सेकंड है, तो हम जानते हैं कि जैसा कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 216 सेकंड में कितना मिनट होगा दोस्तों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 मिनट। अगर आप लेते हैं दोस्तों 3 मिनट, तो 3 मिनट में कितना हो गया दोस्तों, 3 मिनट में आप कहेंगे कि 36 18 180 सेकंड कवर हो गया। लेकिन दोस्तों फिर हमारा शेष कितना बचा सेकंड, तो हम ये कह रहे होंगे कि 36 सेकंड हमारा और बच रहा होगा, 20 यानी 36 सेकंड हमारा और बच रहा होगा। यानी मैं ये कहूँगा कि 216 को जब मैं इसको चेंज करूँगा तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट 36 सेकंड, क्योंकि 3 मिनट में 180 सेकंड होता है दोस्तों, और 180 फिर अगर 180 हो गया इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिए 180 को, तो बचा हमारा रिमेनिंग 36। तो 36 जो बच गया दोस्तों वो फिर हमारा क्या रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। तो मैं दोस्तों इसको फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कब बज रहा होगा, 10:15 पे बज रहा है, तो 15 मिनट यानी कि 3 मिनट 36 सेकंड बाद फिर क्या होगा, घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो हम कह देंगे कि 10:15 3 मिनट बाद बजेंगी, तो 15 3 18 मिनट और ये सेकंड कितना 36 सेकंड। यानी मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये घंटी हमारी 10:18 36 सेकंड पर पुनः बजेंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कैसे घंटी से रिलेटेड सवाल को करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम सीधे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं दोस्तों, चलिए कहाँ गया, 5 घंटियाँ। हाँ चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ही बढ़ते हैं। हमें लगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में घंटी से रिलेटेड वो वाला क्वेश्चन लिखा हूँ जो कि यहीं पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे क्रमशः 4 सेकेंड, 4, 6, 8, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। ये घंटियाँ कितने अंतराल पे बजती हैं, यानी कि पहली घंटी 4 सेकंड, दूसरी 6 सेकंड, तीसरी 8, 10 और 15। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये घंटियाँ, तो ये बोला है दोस्तों कि 30 मिनट में ये घंटी कितनी बार बजेंगी। यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे आप इस चीज़ को दिमाग पे जोड़ दीजिए कि इसमें अभी तक हमको एक समय दे रखा होता है कि घंटी जो है पहली बार इतनी बजी, यानी बोल देगा कि घंटी 1 बजे बजी, 2 बजे बजी, 3 बजे बजी, यानी एक फिक्स टाइम दे रखा होता है कि घंटी इतनी बजे पहली बार बजी है। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ नहीं दिया रहता है, इसमें बोल देता है कि घंटी इतनी सेकंड के अंतराल पे बज रही है, तो वो घंटी जो है 30 मिनट में, या एक ड्यूरेशन दे रखता है दोस्तों। जहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा होगा दोस्तों वहाँ पे हमेशा हम +1 करते हैं, यानी एक अंतराल दे रखा होगा आपको कि इस अंतराल से इस अंतराल के बीच में घंटी कितनी बार बजी, यानी अगर दे रखा होगा कि 1 घंटे में कितनी बार बजी। तो दोस्तों ऐसे में सवालों में हम +1 करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हमको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। और जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे दोस्तों, तो मैं इसका एलसीएम आप अगर निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ रहा होगा दोस्तों। आइए इसको मैं दूसरी तरह करता हूँ। इसको दोस्तों 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 3, 2 3 100, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 × 5 और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3 × 5। अब दोस्तों हमने क्या बोला है, एलसीएम में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट घात होता है, हाईएस्ट पावर होता है, उसको उठाते हैं। हम देख रहे हैं सब में तो 2 है, सब में नहीं है मान लीजिए, लेकिन 2 का सबसे हाईएस्ट घात क्या है, 3 है, तो 2 के घात 3 उठा लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि बाकी में कुछ और संख्या छूट रहा है क्या। तो हाँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन घात हाईएस्ट कितना 1 है, तो 1 3 लेंगे।
और बाकी दोस्तों यहाँ पे फिर क्या है 5 1 है, 5 1 है, तो यहाँ 5 लेंगे। यानी दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 8 गुणे 5 गुणे 3, यानी जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये दोस्तों आ रहा होगा कितना हमारा 140, 8 5 40 गुणे 3 यानी 120। यानी मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये घंटियाँ फिर पुनः कितनी देर में बजेंगी, 120 सेकेंड में बजेंगी। यानी दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये घंटी 120 सेकेंड में पुनः एक साथ बजेंगे। यानी जैसे ही 2 मिनट होगा तुरंत सारी घंटे एक बार टन से बज जाएंगी, 5 घंटे एक साथ बज जाएंगी। जैसे ही 2 मिनट, 120 सेकंड को दोस्तों हम ये कह सकते हैं ना 2 मिनट, 120 सेकंड को 2 मिनट। दोस्तों आपको ये चीज़ तो कन्वर्ट करने आता होगा ना कि सेकंड को मिनट में, मिनट को कैसे घंटे में बदलते हैं। जैसे दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। जैसे कि आप अगर घड़ी में देखते होंगे तो जो सेकंड वाली सुई होती है, जैसे वो एक चक्कर पूरा लगाती है, एक चक्कर 60 सेकंड का होता है दोस्तों। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड जैसे ही लगाती है तो क्या हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है। इसी तरह मिनट वाली सुई पूरा एक लगाएगी तो फिर क्या बताना था, चलिए। तो दोस्तों फिर इसके बाद हमारा ये क्या हो गया 2 मिनट। यानी मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारी घंटी हर 2 मिनट पे फिर क्या होती होगी, हर दूसरे मिनट पे बजती होगी। तो दोस्तों 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो हम जान रहे हैं कि दोस्तों हर दूसरे मिनट पे बज रही घंटी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30/2 कर दीजिए दोस्तों। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि 15 बार बज रही होंगी। यानी कि हर दूसरे मिनट पे घंटी बज रही है तो घंटी कितनी बार 30 मिनट में कितना बार बजेगी, तो 30/2 कर लीजिए। तो आपका यहाँ पे आंसर 15 आ रहा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यही हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं अगर ये घंटी पहली बार भी तो बजी होगी दोस्तों, पहली बार घंटी भी तो बजी होगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 1 इंक्लूड करते हैं और हम कह रहे होंगे कि इसका आंसर हमारा क्या हो रहा होगा, 16 आ रहा होगा। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई घंटी, मैं बोलूँ कि 2-2 मिनट पे अगर कोई घंटी बज रही है दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि 2-2 मिनट पे कोई घंटी बज रही है, 2-2 मिनट पे बज रही है, तो 10 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 10 मिनट में कितनी बार बजेगी। अगर हर 2 मिनट पे बजती है तो आप दोस्तों अगर 10 में 2 से भाग दे रहोगे तो आप कहेंगे कि 5 बार बजती है। इसके अकॉर्डिंग तो यही नहीं कहेंगे दोस्तों कि अगर 10 मिनट में हर 2 मिनट पे घंटी बजती है सारी, तो 10 मिनट में कितनी बार बजी, तो आप बोलोगे 5 बार। लेकिन दोस्तों क्या देखिए सच में 5 बार बजती है क्या, तो यानी दोस्तों पहली बार तो दूसरी मिनट पे बज गई आपके हिसाब से, दूसरी बार चौथी मिनट पे बजेगी, तीसरी बार 6वें और चौथी बार 8वीं और 5वीं बार 10वीं। यानी दोस्तों ये तो ठीक है, लेकिन घंटी पहले मिनट पे भी तो बजा होगा। यानी जैसे ही पहला मिनट होगा उस समय भी तो बजा होगा, तभी तो फिर एक के बाद 2 मिनट बाद दूसरे मिनट पे बजा होगा। यानी दोस्तों पहले घंटी एक बार बजती है, उसके बाद दूसरे मिनट पे बजती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक को ऐड करके चलते हैं। यानी दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कहीं भी कि जब अंतराल से रिलेटेड घंटी के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे हमेशा +1 करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोस्तों शुरुआती जो जैसे ही बोला गया, जैसे ही सवाल में दिया रहता है उस तुरंत पहला सेकंड या पहला मिनट में भी घंटी एक बार बज चुकी होती है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि घंटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है दोस्तों, एक हमारा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। सबसे पहले दोस्तों आपको एलसीएम में से जो भी निकालना हो, सबसे पहले इन सारे को सॉरी दोस्तों, सबसे पहले इनको क्या करेंगे आप सबसे पहले इनको एक ही यूनिट में चेंज कीजिए। जैसे ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 15 मीटर में कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। 15 मीटर में दोस्तों कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। और 17 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी दे रखा है, तो +17 कर दीजिए। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि 1517 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, लेंथ उसका है, क्या है दोस्तों, लंबाई है। अब इसी तरह से दोस्तों हम उसका 9 मीटर दे रखा है, तो 9 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 900 और प्लस ये क्या हो गया दोस्तों 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो हम इसको कह रहे होंगे कि 902 सेंटीमीटर फिर क्या है हमारी उसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। अच्छा दोस्तों अब हमको ये मालूम चल गया कि कोई एक रूम है, मान लीजिए ये रूम है, तो इसकी लंबाई बोल रहा है दोस्तों, इसकी लंबाई मान लीजिए इसको दे दिया 1517 और ये दे दिया 902। तो दोस्तों इसमें अब यही पूछ रहा है कि अगर मैं इसमें सबसे बड़ा टाइल्स लगाया हूँ, सबसे बड़ा यानी टाइल्स का कोई टुकड़ा इसको भरना चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा है दोस्तों इसको मैं भरना चाहता हूँ, तो यही पूछना चाह रहा है दोस्तों कि इसमें जो मैं इसको भरना है हमको कितना टाइल्स लगेगा। अगर मैं इसमें सबसे बड़ी टाइल्स यानी जो भी टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई हो उसके हिसाब से सबसे बड़े टाइल्स कितना इसमें एडजस्ट होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, जब भी कोई मान लीजिए कोई 2 संख्या दे रखा है और मुझको पूछना कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी,
तो वही हमारा क्या होगा, टाइल्स का वही हमारा क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई निकलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सोचिए कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है हमको, तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, दो HCF निकालेंगे। जैसे ही HCF निकालेंगे तो हमें वो संख्या मालूम चल जाएगी जिनसे ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो। तो सबसे पहले आइए हम पहले वो संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों। तो जब 902 में 1570 से भाग दे होंगे दोस्तों, तो ये एक बार जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 902। तो ये हो रहा होगा दोस्तों 15 हो रहा होगा, ये 15 में 615। अब दोस्तों 615 में 902, तो ये हो जाएगा एक बार 615, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 12 में से 5 जाए 7, और ये हो जाएगा 9, ये 12 में से 5 जाए 7, और ये हो जाएगा 9 में से 1 जाए 8, और ये हो जाएगा दोस्तों 8 में से 6 जाए 2, 287, और ये हो जाएगा दोस्तों तो 615। फिर इसको मैं 2 बार ले जा रहा हूँ, तो ये 287, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 को 7 हासिल 1, और 2 दूनी 4 1 5, 574। अभी हो जाएगा 5 में 4 जाए, 11 में 7 जाए 4, और ये कैंसिल हो गया। अब 287 है दोस्तों, तो इसको कितनी बार ले जाएं, 4 7 28, यानी इसको 7 बार ले जाएंगे, तो 7 एकम में 7, 7 चौक को 28, यानी दोस्तों यहाँ पे कट गया। यानी हम कहेंगे कि इसका HCF हमारा क्या होगा दोस्तों, 41 आ रहा होगा। यानी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि जो हमारी वर्गाकार टाइल्स होगी उसकी लंबाई, देखिए तो वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वर्ग जो होता है दोस्तों, वर्ग जो होता है, कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। वर्ग जो होता है दोस्तों, वर्ग, इसका लेंथ और लंबाई और चौड़ाई दोनों दोस्तों समान होता है। यानी जितना इसकी लंबाई अगर A है तो इसकी चौड़ाई भी A ही रहेगी। यानी जो वर्ग की विशेषता क्या होती है दोस्तों, कि वर्ग जितना चौड़ा रहेगा उतना ही लंबा रहेगा। यानी मैं ये कहूँगा कि इसका ये वाला चीज़ जितना है उतना ही ये वाला भी चीज़ होता है। तो दोस्तों हमको मालूम चल गया कि उस वर्ग की 41 क्या होगी लंबाई, 41 आपकी क्या हो रही है, लंबाई या चौड़ाई मान लीजिए। तो दोस्तों अब उस वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना होता है। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे दोस्तों, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर, और वर्ग की एक भुजा हमको मालूम है 41। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे पूरी टाइल्स कितनी लगेंगी। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर से। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप वर्ग का भुजा, वर्ग का क्या निकालेंगे दोस्तों, A² निकाल लीजिए। A² मतलब कि जो हमारा मान लीजिए ये जो हमारा भूमि था या फिर ज़मीन का जो टुकड़ा था, इसमें प्रत्येक वर्ग का ये जो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि इसका कितना क्षेत्रफल हमारा एक टुकड़ा का आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 41 × 41, 41 × 41 जैसे ही करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, छोटे जो इसमें टाइल्स लगने वाले हैं उनका क्षेत्रफल निकलेगा। अब दोस्तों जैसे ही हमको मालूम चल जाएगा कि इन टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लूँ, यानी पूरे ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उस पूरे ज़मीन में एक एक टुकड़े का क्षेत्रफल, मान लीजिए इस टुकड़े का हमको क्षेत्रफल मालूम चल गया और ये पूरे ज़मीन का भी क्षेत्रफल मालूम चल गया। तो जब पूरे ज़मीन के क्षेत्रफल में इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल से भाग दिया जाएगा दोस्तों, तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि इस बड़े पूरे खंड पे, बड़े भूखंड पे कितना हमको टाइल्स लगाना होगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, फिर हम पहले बड़ा जो भूखंड है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब जाने दोस्तों कि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे रखा है, तो ये आयत हो गया, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकालेंगे। फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका बड़े भूखंड का, 902 × 1517। ये तो दोस्तों हमारे पूरे बड़े भूखंड, जो ये वाला बड़ा वाला भूखंड है, इसका हमको क्षेत्रफल मालूम चल गया। ये हो गया आपका दोस्तों 1517 और ये हो गया 902। तो यहाँ से तो हमको पूरे बड़े भूखंड का क्षेत्रफल मालूम चल गया। अब इसमें हमको टाइल्स कितना लगाना है, ये टाइल्स कितनी हटेंगी, तो ये हमको मालूम चल गया कि जो हमारे टाइल्स का क्षेत्रफल है वो कितना है, 41 × 41 है, 41 × 41 है। तो दोस्तों अब इसको हमको क्या करना होगा, इससे जैसे ही भाग देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि इसमें हमारा टोटल कितना टाइल्स लगेगा। तो 41 × 41 जब आप भाग दे रहोगे दोस्तों, तो भाग करके चलिए देखते हैं कि कितना आता है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका, या इसको दोस्तों आप एक बार भाग करके देख लीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा होगा। या चलिए मैं कर ही देता हूँ 41, अगर इसको आप नॉर्मली ऐसे करते हैं तो 41 दूना कितना होता है दोस्तों, 82 होता है। तो फिर मैं यहाँ पे कितना बच रहा होगा, यहाँ पे मैंने दोस्तों मिस्टेक कर दिया था, मुझे लगा कि कट नहीं रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि 902 की जगह पे वहाँ पे कुछ और था, इसलिए मैं डाटा को क्या कर रहा था, देख रहा था। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जब इसको हम घटा रहेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 82। फिर मैं 2 बार ले जाऊँगा तो 41 दूना 82 पूरा कट गया। यानी मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि 41 से जब 902 को काट रहे हैं तो कितनी बार कट रहा है, 22 बार। कितनी बार कट रहा है दोस्तों, 22 बार। अब 1517 को जब काटना होगा दोस्तों, 1517 को 41 से काट रहे होंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 बार काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 123 हो जाएगा।
और यहाँ से हो जाएगा तो 11 में से 3 जाए 8, 11 में से 3 4 में से 2 जाए 2 और ये हो जाएगा 28 और उसके बाद 7 को उतारेंगे। इसके बाद दोस्तों ये 7 बार ले जाएंगे अब तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 एकम में 7 और 7 चौक 28। यानी दोस्तों हम ये कह रहे होंगे कि अब हमारा क्या होगा, कितनी टाइल्स लगेंगी, तो 22 गुणे 37, यानी 22 गुणे 37 में जब आप गुणा कर रहे होंगे दोस्तों तो उतनी हमको टाइल्स लग रही होंगी। यानी 22 गुणे 37 में जब आप गुणा करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे गुणा कर लीजिए। 2 7 14 को 4 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 37 दूना 74 और फिर एक बार और 74 लिख लीजिए। ये हो जाएगा 4 7 4 11 को 1 हासिल 1 और 7 1 8। यानी दोस्तों हम ये कह रहे होंगे कि इसमें हमको कितना टाइल्स लग रहा होगा, 814 टाइल्स। यानी मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि जो हमारा बड़ा भूखंड है जिसकी चौड़ाई 1517 और लंबाई 902 है, उसमें हमको 41 सेंटीमीटर के भुजा वाला वर्गाकार टाइल्स को अगर लगाते हैं तो टोटल हमको 814 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरह से हम टाइल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं और दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ मैं इस चीज़ को आपको कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, हालांकि इतना डिटेल में बुक में आप पढ़ेंगे तो सीधे सीधे भाग दे दिया होता है, लेकिन मैं सोचा कि इस चीज़ को आपको अच्छे ढंग से समझाया जाए ताकि फिर दोबारा आपको इस चीज़ को पढ़ने के लिए पढ़ना ना पड़े। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मान ले एक यक्ष एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 16 18 21 से विभाजित हो जाती है। दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई एक संख्या है, ठीक है, वो संख्या में जब 2000 जोड़ा जाता है तब वो संख्या 12 16 18 और 21 से विभाजित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले आप ये बताइए, एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, बताइए क्या निकालेंगे इसमें। तो दोस्तों इसमें क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब 12 16 18 21 से विभाजित होती है, 12 16 18 21, तो दोस्तों इसका जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 3 गुणे 2 के पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा दोस्तों 3 तिली के 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब यहाँ से दोस्तों जब मैं एलसीएम ले रहा हूँगा तो यहाँ पे हमको 2 के पावर ये सबसे बड़ी घात उठाएंगे तो 16 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा आपका 7 और कोई तो शेष बच नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 16 9 144 और ये हो जाएगा दोस्तों 16 9 144। यहाँ से 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 को 0 हासिल 3 और 7 एकम 7 3 10 यानी 1008। यानी दोस्तों अब हम ये कह रहे होंगे कि वो संख्या ये जो 1008 ऐसी संख्या है जिसमें इन संख्याओं से भाग दें तो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। लेकिन दोस्तों ये सवाल कह रखा है कि उस संख्या में जिसे 2000 में जोड़ा जाए। अच्छा, वो ये कह रहा है दोस्तों कि वो संख्या जो है उसमें 2000 को जब ऐड किया जाए दो उस संख्या में, मान लीजिए एक से एक लघुत्तम संख्या जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, यानी बोला कि जब 2000 में जोड़ा जाए तब वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों कि ये जो संख्या हम लेके आए हैं, ये जो संख्या मैं लेके आया हूँ ये तो 1008 है, तो इसको मैं 2000 में जोड़ूंगा तो 2000 में जोड़ने के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3008। लेकिन 3008 नहीं कटेगा क्योंकि जो भी संख्या कटेगी वो हमेशा इसका गुणनफल होता है। यानी अगर 1008 कट रहा है तो इसके बाद इसमें जब 2 से गुणा कर रहे होंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे, यानी जो भी संख्याएं अब आएंगी जिनसे ये सारी विभाजित हो वो हमेशा इसका गुणनफल होगा। तो जब इसमें दोस्तों 1008 है, मान लीजिए अगर 1008 कट रहा है तो जब इसमें 2 से गुणा करोगे तो वो भी संख्या दोस्तों इनसे पूरी पूरी विभाजित होंगी। यानी मैं ये कहूँगा कि वो संख्या कितनी होंगी दोस्तों, 2016 एक ऐसी संख्या है, यानी कि 1008 भी ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी, 2016 भी ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होंगी। ऐसे ही दोस्तों अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3024 भी ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होंगी। तो दोस्तों अब बोला कि 2000 में क्या जोड़ा जाए, तो दोस्तों 2000 अब ये संख्या कौन सी है, 2016 ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी विभाजित हो, और ये बोला कि 2000 में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या पूरा विभाजित हो जाए। यानी दोस्तों ये प्रश्न के हिसाब से ये जो 2000 है इसमें क्या जोड़ें हम कि 2016 बन जाए। तो दोस्तों इसमें हम क्या कह रहे हैं कि वो संख्या क्या जोड़ रहे होंगे, 16 जोड़ देंगे। जैसे ही 16 जोड़ेंगे हम उसमें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ से ये पूछा है कि अंकों का योग क्या होगा, यक्ष के अंकों का योग क्या होगा, यानी यक्ष के अंकों का योग दोस्तों हम क्या कह रहे होंगे, यक्ष के अंकों का योग दोस्तों कितना रहा होगा। मान ले एक यक्ष एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या इतना है, तो वो लघुत्तम संख्या दोस्तों क्या रहा होगा, 6 1 7 और 2 9, क्योंकि एलसीएम तो संख्या हमारी यही है ना दोस्तों, एलसीएम हमारा क्या है, यही तो है 2016 ही, तो इनका योग क्या हो जाएगा दोस्तों 6 1 7 और 2 9। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो।
अब यहाँ पे बोला है दोस्तों कि 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या, जैसा कि दोस्तों आप जान रहे होंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की 100। तो दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ रही है? 1000। अब बोल रहा है कि दोस्तों वो संख्या क्या होनी चाहिए, कहाँ गया, 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन वो संख्या 4 अंकों की हो और सबसे छोटी संख्या हो। तो दोस्तों जब 4, 6, 8, 10 से उस संख्या को विभाजित करना है तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब मैं 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा होगा? जब इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो एलसीएम आपका आ रहा होगा 10 चौको 40, 40 आ रहा होगा दोस्तों। जब आप इसका एलसीएम निकाल के एक बार देख लीजिएगा, इसका एलसीएम 40 आ रहा होगा। सॉरी 40 नहीं आएगा, 6 भी तो है इसमें, तो ये हो जाएगा 40, 50, 60 होगा तो इससे नहीं कटेगा, 120 ही होगा क्या फिर? अच्छा रुकिए, इसको हम लोग चलिए देख ही लेते हैं। 120 ही होगा दोस्तों। वैसे जैसे दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 2 गुणे 3, इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 2 के पावर क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ 5। यानी यहाँ से दोस्तों हम उठा रहे होंगे 8 गुणे 5 गुणे 3, यानी 8 5 40 3 120। यानी दोस्तों मैं क्या कह रहा था, 120 ही होगा इस संख्या का एलसीएम। ये समझाना है कि 120 ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी 120 ऐसी संख्या है जो 4, 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो दोस्तों अब जो इतनी भी बड़ी और कौन सी संख्या होंगी जो इनसे विभाजित होंगी, तो वो संख्या हमेशा इसका गुणज होगा। यानी 120 है तो फिर अन्य संख्या 240 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है दोस्तों 360 हो जाता है। तो दोस्तों इसमें अब अगर आपको निकालना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे आपको क्या करना होगा दोस्तों, 1000 है, इसमें 120 से भाग दीजिए, 120 से भाग दीजिए। जब 1000 में 120 से भाग दे रहे होंगे दोस्तों, तो आप कितनी बार ले जाएंगे? 8 बार ले जाएंगे, तो 12/96 यानी 960 हो गया। यानी दोस्तों आप कह रहे होंगे कि 40 यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। यानी कि मैं ये कहूँगा दोस्तों कि हमारी जो संख्या है वो संख्या 960 है। वो संख्या 960 एक ऐसी संख्या है जो इनसे कट रही होंगी। लेकिन दोस्तों सवाल ने ये बोला है कि संख्या 3 अंक का नहीं होना चाहिए, संख्या 4 अंक का होना चाहिए। तो दोस्तों मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे 40 हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 40 यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो हम एक बार और इसको लिख जाएंगे, 9 बार लिख जाएंगे दोस्तों, 9 बार लिख जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब 9 बार इसको ले जा रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 12 9 108, 12 9 108 यानी 1080। यानी दोस्तों सबसे पहले अगर आप एक बार मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूँ, शायद लग रहा है मैं इस तरह से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप दोस्तों सबसे पहले इसको क्या कीजिए, 1000 है, इसको 120 से भाग दीजिए। 120 से जब भाग दे रहे होंगे दोस्तों तो जितनी बार जा रहा है 8 पॉइंट समथिंग बार जाएगा दोस्तों, 8 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। तो जब 4 अंकों की पूछा है दोस्तों, तो इसको आप 8 पॉइंट समथिंग जब ज़्यादा जा रहे हैं तो उसमें सीधे 9 से गुणा कर दीजिए, उसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। यानी कि इसको हम करेंगे 1080। ऐसे दोस्तों अगर मैं फिर से बताऊं भाग विधि से, इसमें दोस्तों 1000 एक संख्या है जिसमें 120 से भाग देना है, 8 बार ले जाना है दोस्तों तो 960 आ रहा है। लेकिन दोस्तों 960 यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि 40 जो हमारा 40 अगर इसमें से घटा देंगे तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। लेकिन दोस्तों वो संख्या 960 ही आ रही है और हमको चाहिए संख्या 4 अंक का, तो इसको हमको एक बार और ले जाना पड़ेगा। एक बार और ले जाऊंगा यानी 8 की जगह पे हम कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे, तो हमारी संख्या कितनी हजार होगी, 1080। यानी हम ये कह रहे होंगे दोस्तों कि हमारी संख्या क्या होगी, 1080 होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। इस पर बेस्ड एक आध और क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आइए अगले क्वेश्चन के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर, यहाँ पे बोले दोस्तों कि 5 घटा दिया जाए जब उसमें, तब जाके 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि वो कोई संख्या है जिसमें 5 घटा दें यानी माइनस करें 5 को, तब जाके संख्या किससे विभाजित हो दोस्तों। ये जो चारों संख्या दे रखा है 16, 18 और 20 और 24, 16, 18, 20 और 24, तब जाके संख्या क्या हो, विभाजित हो। तो दोस्तों इसलिए हमने आपसे एलसीएम में पहले ही बता रखा है कि एलसीएम जब भी निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों जब इसका आप एलसीएम निकाल रहे होंगे तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, ऐसे निकालते हैं। ये 2 के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 के पावर स्क्वायर गुणे 2, 3 3 9 2 18, ये हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर स्क्वायर गुणे 5, 2 2 4 25 20, और ये हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर 2 2 4 2 8, और ये हो जाएगा गुणे 3। यहाँ से दोस्तों जब हम ले रहे होंगे 2 के पावर 4 तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे 3 के पावर 2 लेंगे तो यानी 9 हो जाएगा। और दोस्तों बाकी क्या बचा, फिर 5 बचा। यानी हम ये कह रहे होंगे कि 9 5 40, यानी कि 16 गुणे 40,
और फिर ये हो जाएगा दोस्तों 16 चौको 64 यानी 640। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि 640 एक ऐसी संख्या है इसमें 6, 18, 20 और 24 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन ये बोला है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पे, यानी कि 5 घटाया जाए तब जाके वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, उन संख्या जो 640 है इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों 5 ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही हम 5 घटाएंगे तो 640 बन जाएगा, तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होने लगेगी। तो दोस्तों इस ऐसे सवाल में जब भी कहे घटाने के लिए या जोड़ने के लिए, जब भी बोलता है घटाने या जोड़ने के लिए दोस्तों, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आइए इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ ताकि थोड़ा सा आपको और भी सवाल इस पे बेस्ड करने में थोड़ा सहूलियत रहे। जैसे दोस्तों अगर बोल रहा है कि मान लीजिए कि के शेषफल बचे, अरे के शेषफल नहीं, बोल रहा है कि के जो है जोड़ने पे प्लस के करने पे क्या हो, पूरी संख्या विभाजित हो। तो जब बोल रहा है दोस्तों प्लस करने पे, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कोई एलसीएम आया 1000, तो आप उसको अगर ये बोल रहा है कि 10 शेषफल बचे, तो दोस्तों जब बोल रहा है कि सॉरी 10 जब जोड़े तब जाके वो पूरी पूरी विभाजित हो, तो आप इसमें से पहले ही से 10 माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस कर देंगे दोस्तों यानी 990 बन जाएगा। तो फिर यही संख्या जब हम 10 इसमें जोड़ होंगे तो फिर 1000 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बोलता है कि माइनस करने पे वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो, तो मान लीजिए जैसे दोस्तों 1000 कोई संख्या है, ठीक है, और 1000 कोई संख्या है, तो बोल रहा है कि इसमें से बोल रहा है कि 10 माइनस करें तब जाके क्या हो, वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो। तो दोस्तों आखिर में हमारी विभाजित होने वाली संख्या तो 1000 ही है ना, यही तो हमारा एलसीएम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ा के लिख दीजिए, ये जो माइनस करने को बोल रहा है उसको प्लस कर दीजिए। तो हम कह रहे हो कि 1010 वो संख्या होगी। तो जैसे ही आप इसमें से माइनस करेंगे 10 तो वो संख्या 1000 बन जाएगी, तो पूरी पूरी विभाजित होने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से जब प्लस और माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम बहुत ही आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। 27 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिली के 9 27 यानी कि 3 के पावर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 3 तिली के 9 दूनी 18, ये हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे 5, और ये हो जाएगा कितना 2 के पावर स्क्वायर 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3। यहाँ से दोस्तों हम ले रहे होंगे तो ये हो जाएगा 27, यहाँ 3 के पावर सबसे बड़ी घात को ले रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों फिर ये 5 एक बच गया तो 5 ले लिया, और यहाँ से 2 के पावर 4 ले लिया, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 गुणे 27, ये हो गया 540। दोस्तों इसको मैं आप लोगों को समझाने के लिए ही इस तरह से बार बार कर रहा हूँ, नहीं तो इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और जल्दी में कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको समझाने की वजह से आप लोग को बार बार इस तरह लिख रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में भी क्या होती रहे, फिट होती रहे। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि वो 540 एक ऐसी संख्या है, 540 एक ऐसी संख्या है, ये दोस्तों मैंने निकाल लिया, अब इसको मैं आपको लिख के फिर से बता रहा हूँ। 540 एक ऐसी संख्या है 540 जिसमें दोस्तों 12 से 15 से 18 से और 27 से जब भाग देते हैं, 12, 15, 18 और 27 से जब भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो रही होगी, पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। लेकिन दोस्तों इसने क्या बोल रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ना कि 3 अंकों की। 540 तो 3 अंकों की है दोस्तों, अब हमको 4 अंकों की तरफ बढ़ना है। 4 अंकों की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हो दोस्तों कि वो संख्या कौन सी होगी, वो जो भी संख्या होगी वो 540 का गुणज ही होगी। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1, 2, 3 और 4, यानी 9999 सबसे बड़ी संख्या हुई। इसमें दोस्तों आप क्या कीजिए, 540 से भाग दीजिए। जब भाग दे रहे होंगे दोस्तों एक बार जाएगा 540, यहाँ से बच रहा आपका 9, 9 में से 4 जाए 5, और ये जाएगा 9 में से 5 जाए 4, फिर यहाँ 9 आ रहा होगा। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, तो ये दोस्तों आपका जाएगा, अगर मैं इसको 8 बार ले जाऊँ तो 8 चौको 32 को 2 हासिल 8 चौको 32 को हासिल 3, 8 5 40, 3 43, यानी ये 8 बार जा रहा होगा दोस्तों। 8 बार ले जाएंगे तो 8 0 0, 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, और ये हो जाएगा 8 5 40, 3 43, यानी ये हो गया दोस्तों 9, ये हो गया 9 में से 2 जाए 7, और ये हो जाएगा 5 में से 3 जाए 2। यानी दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि वो संख्या क्या होगी हमारी 5 अंक, अगर मैं इसमें से 279 घटा देता हूँ तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, 279 घटा देता हूँ तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। लेकिन दोस्तों हमको वो संख्या 4 अंकों से बड़ी चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए। हाँ दोस्तों ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो आप इसमें से 279 घटा दीजिए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी 9999 में से जब 279 घटा देंगे दोस्तों तो वो संख्या हो जाएगी 9 में 7 जाए 2, 9 में से 7 जाए 2, और 9 में से 2 जाए 7, और ये हो जाएगा 9। यानी 9720 ऐसी संख्या है दोस्तों जिसको आप भाग दे रहे होंगे इनसे, तो ये दोस्तों पूरी पूरी विभाजित होगी।
इस तरह से दोस्तों जब जो भी हमको सवाल इसमें देता है कि बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, 5 अंकों की, जिनसे विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल न बचे, पूरी विभाजित हो जाए, तो ऐसे सवालों को हम इसी प्रकार से कर रहे होंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे बोल देता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों इसी को हम क्या कर रहे होंगे, 18 की जगह एक बार और ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे, तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आया दोस्तों? जब बोलेगा 5 अंकों की, तो जानते हैं दोस्तों कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, 9999, सॉरी हाँ 5 अंकों की। लेकिन 5 अंकों की सबसे, सॉरी ये 19 में होगा दोस्तों, मैं गलती बता दिया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो रहा होगा दोस्तों, 10,000। तो जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए बोलेगा दोस्तों, तो आपको 10,000 में भाग देना पड़ेगा 540 से। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में आप पूरा भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 10,000 से कम बार, यानी यहाँ पे जितनी बार जा रहा होगा, मान लीजिए 10 बार गया, 20 बार गया, मान लीजिए 18 बार, तो दोस्तों 18 बार ले जाएंगे तो कुछ शेषफल बच जाएगा। लेकिन जैसे ही शेषफल आप बचाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना होकर वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए इसको एक बार बढ़ा के ले जाते हैं 9 बार, यानी इसको 19 बार ले जाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन कराया था, तो उसमें बता दिया था। तो इस तरह से दोस्तों आज इन सारे प्यारे खूबसूरत सवालों के साथ आज का आपका सेशन यहीं समाप्त होता है। और हमने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश की है दोस्तों। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मैं इन अच्छे क्लासेस के साथ आप लोग को समझाने में सफल हो पाया होगा दोस्तों। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार के सवालों में किसी दिक्कत हो रही होगी दोस्तों, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप कहेंगे नहीं, मुझे भी उतना कैसे पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के सवालों में दिक्कत हो रहा है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सारे तरह के जितने भी क्वेश्चन हो उनको सबको शामिल किया जाए। भले मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक ही पे बेस्ड नहीं करा पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हो, उन टाइप्स के क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूँ। और क्योंकि दोस्तों हमारा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो खुद ही आप सारे क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों के से कल इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों को से दोस्तों बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चलिए तब तक मिलते हैं अगले क्लास में किसी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।